कृपया सिद्ध कीजिए कि अस्पज्य फलन एक सतत फलन है, ठीक है ना। अस्पज्य को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। एक फंक्शन दिया है जो कि टेंजेंट के फॉर्म में है और वो क्या है, सतत फलन है, ठीक। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहला काम, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये इरेज हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। सतत फलन क्या है, टेंजेंट बोला है। मान लीजिए कि कोई f(x) एक फंक्शन है, वो टेंजेंट के फॉर्म में, मतलब टेन के फॉर्म में, मतलब 10x कर दिया, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान देखिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहला आसान रास्ता, पॉइंट तो दिया नहीं है, पॉइंट को हमने मान लिया कि मान लिया कि x = a जो है, या फिर k मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है a, k भी मान सकते हैं। k ये बिलोंग्स टू कर रहा है क्या चीज़, रियल नंबर पे, k कोई रियल नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका LHL निकालिए, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे, देखिए फार्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू k, ये जो k है ना पॉइंट k क्या है, k एक बार निगेटिव करेंगे और एक बार पॉजिटिव करेंगे। तो निगेटिव करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x), तो क्या हो जाएगा देखिएगा फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन। अब क्या होगा तो देखिएगा ध्यान से, k से कुछ कम, तो हमने मान लिया k से h कम, ठीक है ना। k से क्या हो गया, h कम हो गया। अब यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन तो ये था, तो x जगह पर k - h हुआ, तो यहाँ पर भी x की जगह ये पर k - h होगा ना, तो क्या होगा 10 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा k - h। बात समझ आ गई। चलिए अब अगला स्टेप में क्या करेंगे आप लोग देखिए, अब इसको फार्मूले ब्रेक कर देंगे, 10a - b पर ब्रेक करेंगे, 10a - 10b बाई 1 + 10a × 10b, तो 10k - 10h डिवाइडेड बाई 1 + 10k × 10h करेंगे। तो जहाँ जहाँ h आएगा वहाँ जब आप लोग 0 पुट करेंगे फार्मूले में, तो आपको क्या आएगा आंसर आएगा 10k आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये LHL हो गया, समझ बात आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को RHL करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो देखिएगा अब k निगेटिव है तो k पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव फंक्शन f(x) = क्या होता है फार्मूला होता है वही वाला, ये जो लिमिट चल रहा है h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन। और अब k की जगह पर k + h हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव बोला है ना, यहाँ पर देखिए प्लस है तो k से कुछ प्लस हो गया। अब फंक्शन में आप लोगों का क्या दिया हुआ है, आप लोगों का फंक्शन तो 10 पर चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको इरेज कर लिखेंगे। यहाँ पे इस अगली लाइन में मैं थोड़ा सा स्पेस तो नहीं मिल पा रहा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को स्पेस मिल जाए, देखता हूँ। चलिए अब देखिए क्या कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक समझ आ गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन इसके आगे थोड़ा सा अगला स्टेप बढ़ा सकूँ। चलिए एक लाइन बस कम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब अगला स्टेप में बस एक लाइन लिखिए और आंसर कंप्लीट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 10 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10, अब ब्रैकेट में हो जाएगा k + h, सिर्फ k की जगह पर k + वो x जगह पर k + h हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बोला ना k पॉजिटिव k + h। अब इसको भी 10a + b पर 10a + 10b बाई 1 - 10b कर देंगे ना, तो जहाँ 10a + 10b, तो 10b जब पर h आएगा तो 0 पुट कर देंगे, तो 10 0 हटाइए, 1 - 10a × 10b करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करके आएंगे तो आप लोगों को फिर से क्या आ जाएगा 10k ही आ जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर 10k आया और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 10k, राइट हैंड लिमिट में भी 10k आया, दोनों का दोनों सेम आ गया। यानी कि x = k पर, मतलब किसी भी k की वैल्यू पर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रहेंगे तो वैल्यू क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब सातत्य होगा। यही प्रूव करता है आंसर कंप्लीट।